ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज एन इंसाइट टू नो द चेंजलेस विद इन एंड विदाउट। अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यान एक अंतर्दृष्टि है अपने भीतर और बाहर अपरिवर्तनशील को जानने की। ध्यान क्रिया तो है नहीं, ये हमेशा समझ लें, क्रियाएं भी उसमें शामिल हो जाती हैं। ध्यान हमारे भीतर की एक अवस्था है, अंतर्दृष्टि है, गुणवत्ता है, बहुत सारी चीजें। सूत्र कहता है कि वो एक ऐसी अंतर्दृष्टि है ध्यान जो हमारे भीतर और बाहर के अपरिवर्तनशील को जानती है, चेंजलेस, जो कभी बदलता नहीं। इस बात को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य का जीवन दो धरातलों पर चल रहा है। मौलिक रूप से तो एक आयाम अपरिवर्तनशील का और एक आयाम परिवर्तनशील का, ये तो हैं हमेशा साथ। लेकिन दुर्घटना क्या होती है कि जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, संसार में आता है, तो वो अपरिवर्तनशील की तरफ तो नहीं देखता। कुछ व्यवहारिक व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं, उपयोगिताएं ऐसी होती हैं कि जिनके कारण उनको वैसा करना पड़ता है मनुष्य को। लेकिन फिर वो आदत में जब आ जाता है तो समस्या खड़ी हो जाती है कि अब केवल और केवल जो चेंजिंग है, ट्रांजिएंट है, परिवर्तनशील है, उसके साथ ही व्यक्ति जुड़ता चला जाता है। जितना भी उसका जीवन का सुख दुख है, प्लेजर पेन है, सब उस अस्थिर जो परिवर्तनशील है वो, और ट्रांजिएंट क्षणभंगुर जो अभी आया अभी जाएगा, उस पर खड़ा। अपरिवर्तनशील पर उसका ध्यान नहीं है। लेकिन अपरिवर्तनशील के बिना वो हो नहीं सकता था। व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले जीवन में प्रसन्न होने की, शांत होने की, लेकिन अगर उसने उस अपरिवर्तनशील आयाम को नहीं खोजा जो कि हमेशा उसके साथ था, तो फिर प्रसन्नता तो मौलिक रूप से आएगी नहीं, समस्या बनी रहेगी। सूत्र इसीलिए बड़े ही सरल स्पष्ट ढंग से हमको ये बात कहता है कि बस एक अंतर्दृष्टि अपरिवर्तनशील को जानो। अगर हमने अपरिवर्तनशील को जाना तो फिर परिवर्तनशील जो है वो हमें व्यथित नहीं करता, दुखी नहीं करता। अपने जीवन में हम जब अगर भीतर की बात करें तो अपने जीवन में अगर हम भीतर उतर कर देखें अपने जीवन में, तो हमारे होने का जो धरातल है, जो सेंस ऑफ बीइंग है, या जिसको हम कहते हैं सेंस ऑफ आई एमनेस, होने का धरातल, वो अपरिवर्तनशील धरातल है या आयाम है, या जो भी कहना चाहें। उसके ऊपर सब बदलता रहा है। हमारे रूप बदलते रहे हैं, स्थितियां परिस्थितियां बदलती रही हैं, लेकिन वो हमारा होना जो था वो वैसा ही रहा है, अप्रभावित। हमारे होने में किसी भी चीज़ ने कोई भी अंतर नहीं डाला है। चाहे हमारे जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा गुजरा हो, चाहे हमारे जीवन में कुछ बहुत बुरा गुजरा हो, हमने जो महसूस किया अच्छा और बुरा, वो भी बस एक परिवर्तनशील का हिस्सा था। उस तब के पीछे जो हमारा चेंजलेस डायमेंशन था, अपरिवर्तनशील आयाम था, वो इस सबको केवल देख रहा था, अवलोकन कर रहा था। यानी कि वो जिसकी बात अध्यात्म में हम करते हैं, साक्षी। साक्षी शब्द का इसलिए हम यहाँ पर उपयोग नहीं करना चाहते थे, केवल बात समझाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि साक्षी में भी व्यक्ति अपने को ले आता है। बात इतनी ही पर्याप्त है, चेंजलेस डायमेंशन। वो चेंजलेस डायमेंशन ही इवेंट ऑफ विटनेसिंग है, यानी कोई व्यक्ति साक्षी नहीं है, वो एक आयाम है।
अगर हम अपने को व्यक्ति की तरह देखते जाएंगे तो व्यक्ति तो बदल रहा है, व्यक्ति तो परिवर्तनशील है, और जो हमारे भीतर हमारे व्यक्ति से परे है एक होने का विशुद्ध आयाम, उसमें व्यक्ति शामिल नहीं है। तो इसीलिए लोग जब साक्षी की बात उठाते हैं तो उसको यहाँ पर इस सूत्र में अवॉइड किया गया है, क्योंकि उनको लगता है मैं साक्षी हूँ। तुम साक्षी नहीं हो, साक्षी है जिसमें तुम्हारा होना भी आता है और जाता है। तो इस अंतर्दृष्टि को, और बाहर के जगत में अगर देखें तो बाहर के जगत में भी एक ऐसा इटर्नल डायमेंशन है जिस पर सारे घटनाक्रम उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, और वस्तुतः इस अंतर्दृष्टि के साथ ही भीतर बाहर का भेद भी गिर जाता है, क्योंकि ये जो होना है किसी स्थान और समय में तो कंटेंड है नहीं, सीमित है नहीं, वो सर्वव्यापी है। वो होना सर्वव्यापकता है जिसमें भीतर बाहर सब समाप्त हो जाते हैं। जो इंद्रियां, वस्तुएं या जो भी मैनिफेस्टेड अभिव्यक्त हुआ जगत है वो सब उसमें शामिल हो जाता है। तो मूल रूप से वो एक ही सत्ता हो जाती है जो अपरिवर्तनशील है। उसी को हम चैतन्य का प्रवाह कहते हैं, फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, या समग्रता कहते हैं। ध्यान उस अंतर्दृष्टि को अपने अंदर जागृत कर लेने की प्रक्रिया है। जब हम उस शाश्वत अपरिवर्तनशील के साथ संयुक्त हो गए, संयुक्त हो गए का तात्पर्य है कि हमको ये जागृति आ गई, हमको ये बोध हो गया। अन्यथा संयुक्त तो है ही। शब्दों से हमेशा सावधान रहना है। शब्द हमेशा हमको आगे पीछे करेंगे, क्योंकि शब्दों की अपनी सीमाएं हैं। मैं बार बार इस बात को दोहरा देता हूँ। तो बस छोटी सी बात, जीवन में कोई परिस्थिति घटे, अपनी दृष्टि को उधर मोड़ें जहाँ पर कुछ भी घटता नहीं, जहाँ पर एक परिपूर्ण स्थिरता, शून्यता है, अपरिवर्तनशीलता है। सुख आए, दुख आए, प्लेजर आए, पेन आए, हार आए, जीत आए, कुछ भी आए, उसको देखें कि ठीक है ये परिवर्तनशील का हिस्सा है, लेकिन जिस पृष्ठभूमि पर ये घट रहा है हमारे होने में वो पृष्ठभूमि भी शामिल है। तो उस परिवर्तनशील को देखें, उससे गुजरें, उसका सामना करें, और अपरिवर्तनशील की तरफ निरंतर अपनी दृष्टि को मोड़ते रहें। और एक दिन वो दृष्टि बिल्कुल स्थायी हो जाती है। तभी हम कहते हैं अंतर्दृष्टि का घट जाना, क्योंकि अब हम उसको चूकते ही नहीं। परिवर्तनशील घट रहा है लेकिन हम अपरिवर्तनशील के साथ लगातार बने हुए हैं। वो अवस्था जो है वही ध्यान की अवस्था है, वही ध्यानमयता की, ध्यान पूर्णता की अवस्था है।